जो भी लोग नौकरी करते हैं उनकी एक इच्छा हमेशा रहती है कि उनकी सैलरी बढ़ जाए। वैसे तो प्राइवेट कंपनियां एक साल में सैलरी बढ़ाती हैं, लेकिन कई बार मन मुताबिक सैलरी नहीं बढ़ती है। वहीं बात अगर सरकारी कर्मचारियों की करें तो उन्हें कई तरह के भत्ते और वेतन लागू कर सरकार उनकी सैलरी में इजाफा करती रहती है। ऐसे ही इस बार भी हुआ जब सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा की। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस 8वें वेतन आयोग के लागू होने से लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी कितनी बढ़ सकती है, इस पर लगभग काफी लोगों की नजर है। बात अगर ये करें कि लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कितनी हो जाएगी, तो लोअर डिवीजन क्लर्क लेवल 2 में आता है। इनका ग्रेड पे 1900 रुपए होता है। समझिए कि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से देखें तो उनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, जबकि अलग से HRA, DA, ट्रेवल अलाउंस आदि भी मिलता है और इन सभी को मिलाकर उनकी सैलरी लगभग 37,120 रुपए से लेकर 39,370 रुपए के बीच हो जाती है। 8वें वेतन आयोग का न्यूनतम मूल वेतन मौजूदा समय में 18,000 रुपए से लेकर 19,000 रुपए है। वहीं अब ये बढ़कर लगभग 26,000 रुपए तक हो सकता है। जान लें कि आयोगों में सबसे अहम फिटमेंट फैक्टर का रोल होता है, जिसके आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी होती है। जहां 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 2.57 गुना था, तो वहीं अब ये फैक्टर 3.00 से 3.42 गुना तक तय किया गया है, जिससे सैलरी में बढ़ोतरी देखी जाएगी। ऐसे में लोअर डिवीजन क्लर्क की बेसिक सैलरी 19,900, नया फिटमेंट फैक्टर 3.00 होता है, तो सैलरी 59,700 रुपए हो सकती है। यही नहीं, 8वां वेतन आयोग एक नया पे मैट्रिक्स भी जारी करेगा, जो इस वजह से लोअर डिवीजन क्लर्क का नया मूल वेतन 26,600 से शुरू होते हुए नई मैट्रिक्स में लेवल 2/3 के पहले सेल में 59,700 या फिर आयोग द्वारा तय की गई राशि हो सकती है। हालांकि कितनी सैलरी बढ़ेगी अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन धारकों को भी बड़ा लाभ मिल सकता है। अभी 15 साल की नौकरी पूरी करने पर पूरी पेंशन मिलती है, लेकिन इस अवधि को घटाकर 12 साल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी कम अवधि की नौकरी पूरी करने पर ही पेंशन के पात्र बन सकेंगे। इससे नौकरी के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। 8वां वेतन आयोग सरकारी नौकरियों में लंबे समय तक लोगों के बने रहने को भी बढ़ावा दे सकता है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।